बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर फरहान हमीद हियर। लेक्चर सीरीज चल रही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से और आज इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 10 हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मूवमेंट्स अबाउट मीन। इसमें हम देखेंगे कि मूवमेंट्स क्या होती हैं, पॉपुलेशन की मूवमेंट्स क्या हैं, सैंपल की मूवमेंट्स क्या हैं, मूवमेंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और मूवमेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट क्या चीज़ है। मूवमेंट, a movement is the power to which deviation is raised before averaging। मूवमेंट उस पावर का नाम है जो हम किसी डेविएशन के ऊपर लेंगे उस डेविएशन की एवरेज करने से पहले। यानी हमने x माइनस एक्स बार किया, उसकी पावर 1 ली तो 1 मूवमेंट हो गई, अगर उसकी पावर 2 ली तो मूवमेंट 2 हो गई, 3 ली तो 3, 4 ली तो 4, इसी तरह ये चलता जाता है। पावर जो होती हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती हैं। आमतौर पे हम पहली 4 पावर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, यहां से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। जो पॉपुलेशन की मूवमेंट्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं μ1 μ2 μ3 etc। और जो सैंपल की मूवमेंट्स होती हैं वो m1 m2 m3 m4 वगैरह से डिनोट की जाती हैं। अब देखते हैं जी हम कि मूवमेंट अबाउट मीन क्या चीज है। द अर्थ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन इज गिवन एज म्यू आर 1/n, यहाँ कैपिटल एन है जो कि पॉपुलेशन साइज को डिनोट कर रहा है। समीशन एक्स आई माइनस म्यू, ये पॉपुलेशन का मीन है, रेज टू द पावर आर, और आर की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन है। यानी R1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट हो जाएगी, R2 पुट करेंगे तो सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। इसी तरह अगर हम सैंपल की मूवमेंट्स लेना चाहेंगे तो आर्थ सैंपल मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो इस तरह बनेगी MR 1/n, यहाँ स्मॉल n आ जाएगा, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सैंपल का मीन आ जाएगा, रेज टू द पावर आर, उसी तरह आर की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन होगी। ये हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे मूवमेंट अबाउट मीन के हिसाब से। जो मीन मूवमेंट्स हैं इनको हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मीन मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट्स। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जो आपने देखने हैं मूवमेंट अबाउट मीन के हवाले से। जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन होती है वो हमेशा 0 होती है, यानी m1 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। वजह इसकी ये है कि जो सम ऑफ डेविएशन हम मीन से लेते हैं वो हमेशा 0 होती है। ये जो सम ऑफ डेविएशन है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमेशा 0 के बराबर होती है, इसलिए फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है ये हमेशा 0 हो जाती है। जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है ये वेरिएंस के बराबर होती है, यानी m2, ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है 1/n समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो फर्स्ट मूवमेंट जो है वो हमेशा 0 होती है अबाउट मीन, और जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है ये क्या होती है, ये वेरिएंस के बराबर होती है। नेक्स्ट अब आपको हम बताते हैं कि अनग्रुप के अंदर मूवमेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसका तरीका क्या है। हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट्स अनग्रुप डाटा के हवाले से। एक टेबल हमारे पास आ गया, एक डाटा है जिसके अंदर वैल्यूज है 2 4 और 6। सबसे पहले इसका टोटल करके हमने मीन निकाल लिया, मीन निकल गया हमारे पास 4। अब हर वैल्यू में से मीन जो x माइनस एक्स बार कहलाएगा -2 0 2, इसका टोटल कर लिया 0 आ गया, और ये टोटल कहलाएगा समीशन x माइनस एक्स बार। m1 हमने फाइंड की तो 0/3 देखें 0 आ गई। फिर इस कॉलम का स्क्वायर कर लेना, -2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4,
टोटल कर लिया 8। m2 का फार्मूला लग गया 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, तो 8/3 2.66 आ गई। इसी तरह इस कॉलम का x माइनस एक्स बार, इसी तरह फोर्थ मोमेंट जो मीन की है उसके लिए ये x माइनस एक्स बार कॉलम की पावर 4 ले लेनी है आपने, -2 की पावर 4 16 और 0 की पावर 4 और 2 की पावर 4 16 और 32 टोटल आ गया। और यहाँ से m4 का फार्मूला आपने लगा देना। इसमें याद रख लें आपकी सेकंड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट ये कभी नेगेटिव नहीं आएंगी। जो फर्स्ट मोमेंट है ये हमेशा 0 आएगी और थर्ड मोमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इसमें तीनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन सेकंड और फोर्थ मोमेंट ये हमेशा जो होती है पॉजिटिव ही होती हैं। मोमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। मोमेंट अबाउट 0 और चीजें भी होती हैं, उनके लिए रूल्स और हैं। अब देखते हैं जी कि हमें ये जो चार मोमेंट्स हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनका रोल क्या है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले याद रखें किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें कोई ना कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, मोड चाहिए होता है उसके लिए। दूसरे नंबर पे कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन जैसे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरे नंबर पे स्क्यूनेस की मेजरमेंट यानी उसमें सिमेट्री है या लैक ऑफ सिमेट्री है। और चौथे नंबर पे उसकी पीकनेस यानी मेजर ऑफ कर्टोसिस चाहिए होता है। ये चार चीजें किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों चीजें जो हैं और ये चारों की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है हमें फर्स्ट फोर मूवमेंट की मदद से बआसानी मिल सकती हैं। वो किस तरह से मिल सकती हैं वो देखें। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 अगर हम लेंगे तो ये हमें मीन प्रोवाइड करके, अबाउट 0 का मतलब है कि आपने हर वैल्यू में से 0 माइनस करके उसका टोटल करना है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 की मदद से। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो होती है ये वेरिएंस के बराबर होती है और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। थर्ड मोमेंट जो है अबाउट मीन ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस के तौर पे इस्तेमाल होती है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था M3 अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिवली स्क्यूड है, M3 0 हो तो सिमेट्रिकल है, M3 ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। और जो फोर्थ मोमेंट इसकी है ये कर्टोसिस की मेजरमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कौन सी है, वो लेप्टोकल्टिक है, मिजोकल्टिक है, ये प्लेटोकल्टिक, ये कर्टोसिस वाले लेक्चर में इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल फोर्थ मूवमेंट जो है हमें कर्टोसिस की मेजरमेंट दे देती है। तो इस तरह जो पहली चार मूवमेंट्स हैं ये इनफ होती हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली डिस्कस करने के लिए और प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये थी हमारे पास जी आज का लेक्चर जो मोमेंट्स अबाउट मीन थी। इसमें हमने सीख लिया कि मोमेंट्स क्या क्या है, पॉपुलेशन मूवमेंट कौन सी है, सैंपल मूवमेंट कौन सी है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन ऑलवेज 0 होती है, सेकंड मूवमेंट जो है वो वेरिएंस के बराबर होती है और पहली चार मूवमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए इनफ होती हैं। पहली मूवमेंट हमें उसकी एवरेज दे देती है, दूसरी मूवमेंट डिस्पर्शन देती है, तीसरी मूवमेंट स्क्यूनेस देती है और चौथी मूवमेंट जो है वो कर्टोसिस की मेजरमेंट हमें फराहम करती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।